नमस्कार दोस्तों आज मैं भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बच्चा जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ। ये कहानी मार्कंडे जी की कहानी भी है। मुकुंद ऋषि ने शिव की तपस्या के बाद वरदान मांगा कि उन्हें एक पुत्र पैदा हो और शिव जी की घोर तपस्या की, क्योंकि जिस उद्देश्य प्राप्ति के लिए मुकुंद ऋषि ने तपस्या की थी वो वक्त आ गया, क्योंकि शिव जी प्रसन्न हो गए और मुकुंद ऋषि से कहा कि वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब मुकुंद ऋषि ने कहा कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा वरदान दे दीजिए। तब भगवान शिव ने उसे दो ऑप्शन दिए, एक ऐसा पुत्र जिसकी आयु बहुत लंबी हो लेकिन वो बुद्धिमान नहीं होगा, और दूसरा पुत्र ऐसा होगा जिसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी लेकिन वो बुद्धिमान होगा और सब गुणों से युक्त होगा। अब मतंग ऋषि ने बुद्धिमान पुत्र मांगा। जब वो 15 वर्ष का हो गया तो मार्कंडेय ऋषि को उनके माता पिता ने ये बता दिया कि आपकी आयु 16 वर्ष की है। मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं भगवान शिव का परम भक्त हूँ, और उन्होंने दिन रात भगवान शिव की पूजा कर दी। जब 16 वर्ष पूरे हो गए तब यमराज धरती पर मार्कंडेय ऋषि को लेने के लिए आए। मार्कंडेय जी ने कहा कि मेरी पूजा पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यम नहीं माने। जब यम नहीं माने तो उन्होंने मार्कंडेय जी के ऊपर यम पास फेंका। यम पास फेंकते ही शिव जी प्रकट हो गए और यम को यमलोक लौट जाने का आदेश दिया और कहा कि वापस कभी पृथ्वी पर मत आना, तूने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। यमलोक चले गए और तब से पृथ्वी पर किसी की मृत्यु ही नहीं हुई। पृथ्वी पर आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अतः पृथ्वी देवी भगवान शिव के पास पहुंची, लेकिन भगवान शिव ने यम को धरती पर जाने की इजाजत नहीं दी। फिर पृथ्वी देवी माँ पार्वती के पास पहुंची। जब पार्वती के पास पहुंची तो उन्होंने ध्यान से सारी बातें सुनी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि यम को धरती पर जाने की इजाजत दे दीजिए। दरअसल यम से गलती हुई थी। आपने कहा था कि मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष के रहेंगे, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि 16 वर्ष की आयु के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब से मार्कंडेय जी हमेशा 16 वर्ष के रहे। एक बच्चा जो हमेशा जीवित रहा और हमेशा 16 वर्ष का रहा। ये भगवान भोलेनाथ की कृपा की कहानी थी। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं और सब कुछ लुटाकर भी अपने भक्तों को अभयदान देते हैं, उनके हर कष्ट को दूर करते हैं। ऐसे भोलेनाथ के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ की पूजा में लग जाइए और अपने कष्टों से छुटकारा पा लीजिए। आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।